नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। अभी हाल ही में पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने सीपेक को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आखिर ये सीपेक है क्या, और चाइना पाकिस्तान के इससे रिलेशन क्या किस तरीके से बिगड़ सकते हैं या बन रहे हैं। पाकिस्तान जो कुछ समय पहले चाइना को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता था, उसके फेवर में बहुत बातें करता था, अब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के योजना मंत्री चीन को लेकर ऐसे बिल्कुल इतर बयान दे रहे हैं। इससे भारत को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सीपेक एक ऐसा मुद्दा जिसको भारत कभी माना नहीं, और उसके अलावा उसके बावजूद भी पाकिस्तान और चाइना के बीच में यह मुद्दा चला और सीपेक को बनाया गया। तो हम अपने न्यूज रूम के साथी श्वेता से जानते हैं कि ये सीपेक का पूरा मुद्दा है क्या, पाकिस्तान के योजना मंत्री का ये क्या बयान था जो उन्होंने दिया, और चाइना को इससे क्या ठेस पहुंच रहा है। पहले श्वेता आप बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि सीपेक क्या है, और पाकिस्तान के जो योजना मंत्री हैं एहसान इकबाल, उन्होंने क्या बयान दिया है। सीपेक को हम आसान भाषा में समझे तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और इसकी जो शुरुआत है वो चीन के शिनजियांग प्रांत से हुई है, और चीन के शिनजियांग प्रांत से इसको जोड़ा गया है ग्वादर पोर्ट से, और बीच में जो इसकी लोकेशन है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आती है। तो ये इसकी पूरी योजना है, और इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है, जो कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत आता है। और अभी हाल ही के इनके एहसान इकबाल जो यहाँ के योजना मंत्री हैं, उन्होंने जो अभी बयान दिया है, उन्होंने इस पर कहा है कि सीपेक से हमें कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने इसके साथ ये भी बोला कि चीन ने हमारी मुश्किल समय में मदद की है, लेकिन सीपेक से हमें किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा अभी नहीं हो रहा है, और इसके लिए उन्होंने इमरान खान की जो सरकार है उसको पूरी तरीके से ज़िम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका पूरा जो ज़िम्मा है वो पूर्व सरकार जो है इमरान खान की, उसके ऊपर जाता है। अच्छा, ऐसे कौन से फायदे हैं जिसे पाकिस्तान मान रहा है कि हमें उससे फायदे नहीं हो रहे हैं? ऐसे कौन से फायदे हैं जिससे सीपेक के जरिए पाकिस्तान को होना चाहिए और वो अभी नहीं हो रहा है? ऐसे कौन से फायदे हैं? चीन का जो ये प्रोजेक्ट है वो क्या कहते ग्वादर पोर्ट में चल रहा है, जो कि उनका बंदरगाह है। उससे चीन को इकोनॉमिकली बहुत सारे फ़ायदे हो गए। चीन की जो एमएनसीज़ हैं वो वहाँ पर जाकर काम करेंगी, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी जीडीपी जो उनकी इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। तो पाकिस्तान ने तो अपना ये फ़ायदा देखा, लेकिन चीन ने अपना ये फ़ायदा देखा कि वहाँ पर वो अपनी जो भारत को जो घेरने की नीति है उसके तहत जो एक तार है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत जुड़ रहा है। तो चीन की तो ये नीति है। अच्छा, तो ये जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे भारत को क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे? भारत को क्या नुकसान पहुंचेगा, या फिर भारत को इससे कुछ फायदा भी हो सकता है? भारत को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। भारत तो एक तरीके से बीच में है, जो कि दोनों अपने पड़ोसी जो दोनों देश हैं उससे घिर गया है। जैसा कि नीतीश, मैंने आपको पहले बताया कि ये इसके अंडर जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आता है। वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान जो है, जिसने उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है, और जो भारत है वो ये दावा करता है कि ये क्षेत्र जो है वो हमारा है। अगर पीओके में सीपेक के तहत चाइना और पाकिस्तान की उपस्थिति रहेगी तो ये भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम पहले ही आतंकवाद जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, और इसके बावजूद अगर सीपेक जैसी योजनाएं आगे चलकर इस तरीके से काम करती रहेंगी तो ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, पाकिस्तान ऐसे बयान क्यों दे रहा है कि हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है? जो पाकिस्तान कुछ समय पहले चाइना को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता था, चाइना को बहुत ही अपना बड़ा साथी मानता था, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अपना दुश्मन मान रहा है और कह रहा है कि हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, चाइना हमें सिर्फ हमारे पैसे को ले रहा है, हमें रोजगार नहीं दे रहा है। दरअसल जैसे पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी लोग हैं वो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो बलूच जो लोग हैं वो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी हैं। तो वो उनके विरोध में काम करते हैं, पाकिस्तान के विरोध में। वहाँ पर हमेशा किसी न किसी तरीके का हिंसा या फिर हमले होते ही रहते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और चीन के लिए एक चिंता का विषय ये इसलिए है कि चीन के निवेशक उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अगर चीन के जो निवेशक है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये लोग जो हैं वो उनके काम में अड़चने डालते हैं, उनको परेशान करते हैं, वहाँ के अधिकारियों को परेशान करते हैं,
उनके जो निवेशक हैं उन पर कई हमले भी किए गए हैं। अभी करीब 3.5 महीने पहले इससे रिलेटेड एक खबर आई थी, जिसमें जो चीनी अधिकारी हैं उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से ये शिकायत की थी कि हमारे जो चीनी लोग हैं उनको वहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये उनकी समस्या है बड़ी। तो चीन के कोई ऐसे मंत्री हैं जिनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया है इसको लेकर, सीपेक को लेकर, कि या फिर जैसे योजना मंत्री एहसान इकबाल ने बयान दिया तो उसको लेकर या फिर उसको काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से कोई ऐसा बयान आया, कोई मंत्री ने ऐसा बयान दिया है अभी तक? नहीं, फिलहाल तो चाइना की तरफ से सीपैक के फेवर में या किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया। अभी योजना मंत्री का यही बयान अभी इसी अपडेट में शामिल है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने श्वेता को सुना कि जो सीपेक का मामला है वो ये है कि पाकिस्तान एक तरीके से उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि वो मानता था कि सीपेक बनने से उसके लोगों को, जब चीनी निवेशक पाकिस्तान में आएंगे तो उनके लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो रोजगार पाकिस्तान को नहीं मिलता दिख रहा है। तो वहां की योजना मंत्री एहसान इकबाल ने ये बयान दिया कि हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में इसकी जो बड़ी और भी इससे जुड़ी खबरें होंगी हम आप तक लाते रहेंगे। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।